टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी ने भारत फ्रांस संयुक्त वायुसेना अभ्यास में हिस्सा ले रहे फाइटर पायलट सार्थक से खास बातचीत की, जिसमें सार्थक ने ओमनी विमान की काफी खासियत भी बताई है। सार्थक, अगर आप ये बताएं, क्योंकि कहा जाता है इस समय हम जिस चैलेंजेस के सिचुएशन का फेस कर रहे हैं उसमें ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की क्या अहम भूमिका होती है और उसका मतलब क्या है? ओमनी रोल की मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये जहाज़ हवा में लड़ाई करने के लिए निकला है तो सिर्फ वही काम करेगा। ओमनी रोल मतलब एयर टू एयर करते समय अगर हमें कुछ ग्राउंड टारगेट को एंगेज करना है या वो हमें टास्किंग मिली है तो ये वो भी कर सकता है। तो ओमनी रोल का मतलब होता है कि मल्टीपल रोल्स कैन बी डन एट अ वन पर्टिकुलर ऑफ टाइम। सो दैट इज व्हाट इज ओमनी रोल। भारत और चीन के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत आज से दोबारा शुरू होगी। बैठक का लक्ष्य पूर्वी लद्दाख में 9 महीनों से जारी तनाव का समाधान निकालना है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। पिछले 8 महीनों से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। विवाद खत्म करने के लिए कई दौर की सैन्य स्तर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन तनाव का समाधान नहीं निकला है। आज फिर एक बार भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत शुरू होगी। दोनों देशों में कमांडर लेवल की 9वें दौर की वार्ता शुरू होगी। मीटिंग चीन की सीमा में मोल्डो में होगी। मीटिंग सुबह 11 बजे होनी है। 15 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों ने सीमाओं पर भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं। तापमान -30 डिग्री होने के बावजूद सैन्य बलों में कोई कमी नहीं आई है। चीन के साथ कमांडर स्तर पर बातचीत से एक दिन पहले बोले वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने चीन को चेतावनी दी है और ये कहा कि अगर चीन आक्रामक होता है तो भारत उसे उससे ज्यादा आक्रामकता से जवाब देगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भदौरिया ने कहा कि भारत की सेना अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानती है और भारत पूर्वी लद्दाख में चीन की किसी भी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है। चीन की जमीन कब्जे की नीति की वजह से उसके सभी पड़ोसी देशों से विवाद चल रहे हैं। चीन की इसी नीति की वजह से पूर्वी लद्दाख में तनाव जारी है। भदौरिया ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर चीन आक्रामक हुआ तो भारतीय सेना और आक्रामक हो जाएगी। हमारी पूरी तैयारी है। इसी बीच एमईए ने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक चीन अपनी सेना पीछे नहीं हटाएगा तब तक भारतीय सेना वहीं डटी रहेगी। विस्तारवादी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताइवान पर धौंस दिखाने के लिए ड्रैगन की सेना ने ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन का लगभग सभी देशों से सीमा विवाद चल रहा है। चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है और उसे कब्जाने की हर कोशिश कर रहा है। इसी बीच ताइवान की वायु क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के 8 लड़ाकू विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसे और 4 चीनी सबमरीन भी उसके बॉर्डर में घुस गए। इसे देखते हुए ताइवान की वायुसेना अलर्ट हो गई और चीन के लड़ाकू विमान को जवाब देने के लिए उसने उड़ान भरी। चीन की इस हरकत के बाद ताइवान ने अपने हवाई क्षेत्रों की निगरानी और बढ़ा दी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।